गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग खुरापाती हेमंत। दोस्तों वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपको अपने उत्तराखंड के बारे में बताना चाहता हूँ। एक जो छोटा सा राज्य है उसमें क्या क्या चीज़ें घूमने के लिए और धार्मिक स्थल हैं। तो दोस्तों बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, बहुत सारे पर्यटन घूमने के लिए यहाँ पर बहुत सारे जगह हैं, स्कूल्स हैं जो एशिया के नंबर 1 टॉप में आते हैं, टॉप 10 में कॉलेजेस आते हैं। उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे एक एक करके। और उसके बाद दोस्तों यहाँ का जो पहाड़ी व्यंजन है यानी कि पहाड़ी खाना, वो भी बहुत फेमस है। हिंदुस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड में कोने कोने में फेमस है। यहाँ पहाड़ी व्यंजन में आता है सबसे पहले मंडुआ। मंडुए की रोटी, मंडुए का साग, मंडुए के बिस्किट, मंडुए की मठरी दोस्तों बहुत टेस्टी होती है और हेल्थी भी बहुत होती हैं ये। तो दोस्तों शुरू करते हैं, ये चलिए पहले शुरू करते हैं हम धार्मिक स्थल से। दोस्तों आप सभी लोगों ने सुना होगा केदारनाथ धाम, ऑलमोस्ट सभी को पता है केदारनाथ धाम, जो कि हमारे शिव जी को समर्पित है। उसके बाद आता है दोस्तों बद्रीनाथ धाम, जो कि हमारे विष्णु भगवान जी को समर्पित है। उसके बाद आता है आपका गंगोत्री, यमुनोत्री। उसके बाद आता है आपका हेमकुंड साहिब, नानक मत्ता, टपकेश्वर महादेव, शिव मंदिर, साईं बाबा मंदिर, बुद्धा टेम्पल। एंड दोस्तों इसी के साथ जो आज के समय में इस टाइम पूरे वर्ल्ड में जिसको योग की राजधानी कहा जाता है, योग की राजधानी कहा जाता है वो है ऋषिकेश, हरिद्वार। आप सभी लोग जानते हैं हरिद्वार हो गया आपका। तो इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर की कुछ विशेषताएं बताता हूँ। देवभूमि इसलिए कहा जाता है, यहाँ त्रियुगी नारायण जी नामक एक स्थान है उत्तराखंड में। त्रियुगी नारायण नामक स्थान है जहाँ जिस स्थान पर महादेव ने सती पार्वती से विवाह किया था। सबसे पहली चीज़ त्रियुगी, दोबारा से बता रहा हूँ, त्रियुगी नारायण नामक स्थान पर महादेव ने सती पार्वती जी से विवाह किया था। नंबर 2, हमारे उत्तराखंड में एक है मनसार नामक स्थान है। मनसार नामक स्थान पर माता सीता ने धरती में समाई थी। मनसार नामक स्थान पर माता सीता धरती में समाई थी। यह मनसार नामक जो स्थान है वो पौड़ी में स्थित है। और यहाँ प्रतिवर्ष हर साल बहुत बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है। हर साल मेले का आयोजन होता है। तीसरा कमलेश्वर सिद्धेश्वर और आपका मंदिर है, कमलेश्वर सिद्धेश्वर मंदिर है, जो कि श्रीनगर में, उत्तराखंड के श्रीनगर में है। जब देवताओं की असुरों से मतलब राक्षसों से युद्ध चल रहा था, तो हमारे जो देवता थे वो हारने लगे थे धीरे धीरे, मतलब कमज़ोर पड़ने लगे थे, वो राक्षस थे। तो इसी जगह कमलेश्वर सिद्धेश्वर मंदिर, जहाँ जिस स्थान पर बना है, कमलेश्वर सिद्धेश्वर मंदिर जिस स्थान पर बना है, जब देवताओं की लड़ाई हुई थी और देवताओं और असुरों की, मतलब कि देवताओं और राक्षसों की लड़ाई हुई थी, तो उस टाइम पर असुरों के राक्षसों से परास्त होने लगे थे हमारे देवता उस टाइम असुरों से परास्त होने लगे थे। तो इसी जगह भगवान विष्णु को महादेव यानी कि भगवान शिव जी ने इसी स्थान पर सुदर्शन चक्र दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक क्षेत्र है डोईवाला, जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 30-40 किलोमीटर आगे है। तो दोस्तों यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय थे, जो भगवान दत्तात्रेय की 2 शिष्यों की कर्म भूमि माना जाता है। 2 शिष्यों उनके यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर अपना शिक्षा ग्रहण सब कुछ यहीं पर किया था। और श्री रामचंद्र जी, जो हमारे भगवान हैं श्री रामचंद्र जी, उनके छोटे भाई भगवान लक्ष्मण जी ने यहीं पर प्रायश्चित किया था। तो दोस्तों ये कुछ विशेषता हमारे उत्तराखंड की। इसके बाद आते हैं अन्य स्थल पर जो पर्यटन के
स्थल है घूमने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आता है नैनीताल। नैनीताल ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे पूरे इंडिया में, बल्कि वर्ल्ड में भी जानते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है। एक पहाड़ों के बीच में बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर, और बहुत ही सुंदर, अति सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य है वहाँ पर। उसके बाद दोस्तों नैनीताल के बाद आता है आपका ओली। ओली को दोस्तों हिंदुस्तान का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। वहाँ 12 महीने आपको बर्फ़ मिलती है, वहाँ स्केटिंग्स वगैरह सब कुछ, हर चीज़ का आयोजन होता है, और बहुत ही बेहतरीन सिटी है। फिर आती है फूलों की घाटी दोस्तों। फिर आपका आता है चक्राता। चक्राता में भी बहुत बर्फ़ पड़ती है। उसके बाद आता है आपका मसूरी। मसूरी जिसको पहाड़ों की रानी कहा जाता है। उसके बाद आता है देहरादून। देहरादून में भी काफ़ी चीज़ें घूमने के लिए हैं, जैसे कि आपका गुच्चू पानी हो गया, रॉबर्ट्स कैप कहा जाता है। वो एक किसी समय में एक राजा हुआ करते थे, जो डकैत टाइप के होते हैं, राजा हुआ करते थे। वो चोरी करके उस गुफ़ा में घुसते थे और गुफ़ा में घुस के छिपा करते थे। और उस गुफ़ा में दोस्तों कहा जाता है कई किलोमीटर आगे जाके एक शिव जी का मंदिर भी है, और वो गुफ़ा में दोस्तों पानी है उसमें। तो किसी दिन मैं जाऊंगा और आपको गुच्चू पानी का पूरा व्लॉग बनाकर आपको दिखाऊंगा। लच्छी वाला है आपका देहरादून में, FRI है, MI है, काफ़ी चीज़ें हैं दोस्तों घूमने के लिए, नॉलेज के लिए। जिम कॉर्बेट पार्क हमारे उत्तराखंड में है। और दोस्तों पर्वतारोहियों के लिए, जो पर्वतारोही होते हैं के लिए राज्य में कई चोटियां हैं जिन्हें वो फतेह करते हैं। लेकिन दोस्तों उन चोटियों में सबसे बड़ी चोटी जो है वो नंदा देवी की चोटी है, वो सबसे बड़ी चोटी है। उसके बाद दोस्तों ये तो हो गए हमारे पर्यटन धार्मिक स्थल। उसके बाद दोस्तों आते हैं स्कूल्स में। एशिया के टॉप 10 में आने वाले स्कूल्स यहाँ पे हैं, जैसा आपका IIT रुड़की हो गया, भारतीय सैन्य अकेडमी हो गया, भारतीय वानिकी संस्थान हो गया। यहाँ पे बहुत बड़े स्कूल्स भी हैं, जिन स्कूलों में कई सेलिब्रिटीज़ के बच्चे, सेलिब्रिटीज़ भी पढ़े हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं उनके, हालांकि एंड आपको और प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मतलब कि वो लोग भी यहीं से पढ़े हैं। जैसे कि कुछ नाम बनवाता हूँ, दादून स्कूल हो गया आपका, सेंट जोसेफ हो गया, वेलम गर्ल्स, वेलम बॉयज़, वुड स्टॉक स्कूल मसूरी। वुड स्टॉक स्कूल में ही सचिन तेंदुलकर का बेटा स्टडी कर रहा था दोस्तों, और दून स्कूल में प्रियंका गांधी की बेटी अभी स्टडी कर रही है। फिर दोस्तों यहाँ पे सैनिक स्कूल भी है, शेरवुड कॉलेज भी है। और दोस्तों हमारे महानायक बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन जी की भी शिक्षा नैनीताल से हुई है। और दोस्तों एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, हमारी उत्तराखंड देवभूमि में ही शास्त्रों वेदों की रचना की गई थी। महाभारत भी यहीं लिखा गया। ऋषिकेश को मैंने जैसा भी आपको बताया, ऋषिकेश को योग राजधानी माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे एयरपोर्ट भी है। लोग कभी ये सोचें कि हम लोग कैसे आएंगे पहाड़ों में, और होती है प्रॉब्लम्स कई लोगों को, जैसे पहाड़ों में चलने पे घुमाव है। तो मैं आपको बता दूं एयरपोर्ट्स भी हैं, जैसे जोलीग्रांट हो गया आपका, पंतनगर हो गया, नैनी सैनी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग। तो ये चीज़ें भी हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, हमारे उत्तराखंड में कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, कई सीरियल्स की भी शूटिंग हुई है, कई बड़ी फिल्मों की भी शूटिंग हुई है। फिल्म्स जैसे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, उसके बाद दोस्ताना 2 की शूटिंग टल गई है अभी कोरोना की वजह से, लेकिन यहीं पर होनी है। उसके बाद 32 गूल मीटर चालू, जो कि आप सभी ने देखी होगी शाहिद कपूर की, तो उसमें कुछ पार्ट्स मसूरी के हैं, ऋषिकेश के हैं। तो दोस्तों फिल्म और सीरियल जैसे CID है आपका, तो कई सीरियल की और फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई है। और दोस्तों इसी के साथ मैं बताऊँ, हमारा उत्तराखंड धीरे धीरे शूटिंग के लिए हब बनता जा रहा है। लोग आते हैं यहाँ पर शूटिंग के लिए, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे उत्तराखंड का नाम हो रहा है। और दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ, हमारे हिंदुस्तान के पहले CDS जनरल बिपिन रावत जी, उनकी आत्मा को भगवान शांति दें, अपने दिल से हम श्रद्धांजलि देते हैं। जो पहले CDS थे विपिन रावत जी, वो भी हमारे उत्तराखंड से हैं, जो कि पौड़ी ज़िले से हैं।
पौड़ी ज़िले में उनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1958 को। तो CDS बिपिन रावत जो कि जिनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1958 में पौड़ी ज़िले में हुआ था। एंड दोस्तों अभी जब उनका पीछे आप सभी को पता है उन शहीद हो गए थे वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में तमिलनाडु में 8 दिसंबर 2021 को। दूसरे आते हैं हमारे दूसरे अजीत डोभाल जी जो कि NSA के करता धरता है अजीत डोभाल जी, वो भी पौड़ी ज़िले से हैं। तो दोस्तों कहने के लिए हमारे उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा लोग आगे आते हैं, हुनर बहुत है हमारे उत्तराखंड में। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा प्लीज़ उत्तराखंड आइए, घूमिए। यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए भी बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं आप लोग। और मसूरी में आपको बताइए पहाड़ों की रानी नानक मत्ता हो गया, फूलों की घाटी हो गई आपकी, घूमने के लिए भी काफ़ी जगह है, पर्यटन के हिसाब से भी काफ़ी जगह है, धार्मिक स्थल ही है। और मैं तो सबको बोलता हूँ चारों धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। आप 4 धाम आइए, जैसे हमारे केदारनाथ में 2016 में जो ट्रेजेडी आई थी दोस्तों, उसके बाद हम सभी लोग आहत हो गए थे, बहुत ही टूट गए थे, क्योंकि बद्रीनाथ में ऐसी ट्रेजेडी आज से पहले मैंने तो देखी नहीं है, फर्स्ट टाइम देखी थी ये जो ट्रेजेडी आई थी। लेकिन पूरे वर्ल्ड ने, पूरे हिंदुस्तान ने, वर्ल्ड ने हमारा सपोर्ट किया हर चीज़ से। तो अब उसमें उससे पहले से ज़्यादा वहाँ पर अच्छा हो गया है, बहुत ही बढ़िया हो गया है। और दोस्तों दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इंडिया का सबसे बड़ा बांध जो कि यहाँ पे टिहरी बांध है, तो वो भी बहुत ही घूमने का केंद्र है, आकर्षण केंद्र है। क्योंकि दोस्तों जो पुराना टिहरी था वो वहाँ डूबा हुआ साफ साफ दिखाई देता है, और नया टिहरी ऊपर बसा है। नया टिहरी में खड़े होकर आप पुरानी टिहरी को नीचे देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं सबको बोलूँगा, पूरे वर्ल्ड को बोलूँगा, प्लीज़ आइए, घूमिए और इन्जॉय कीजिए। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक क्लिक ही तो करना है यार, अगर आपके एक क्लिक करने से किसी को खुशी मिलती है तो प्लीज़ आप करो, है ना। अगर आप खुशी बांटोगे तो आपको भी खुशी मिलेगी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। ओके दोस्तों, और दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, जब आप एक सब्सक्राइबर बढ़ता है ना तो कसम से यहाँ से खुशी होती है, कसम से। एक सब्सक्राइब बढ़ता है, एक लाइक बढ़ता है, एक कमेंट आता है, तो हमें ऐसा लगता है, मेरे को तो, कि जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया कि मेरे पास एक कमेंट आ गया, एक सब्सक्राइबर आ गया। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।